हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रिजिडिटी। तो ये क्या होता है? इसका मतलब होता है रिजिड। रिजिड मतलब आपका कोई भी सॉलिड। जैसे हम लोग कोई बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही रिजिड है, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति बहुत ही कठोर है। और कठोर क्या होता है? कठोर सॉलिड होता है हम लोगों का। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ये होता है रेशियो ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट शेयरिंग स्ट्रेन। ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? सिर्फ सॉलिड के केस में। सॉलिड के केस में ऐसा होता है कि शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस फिगर में समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक हम लोगों ने एक बॉडी लिया है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको हम लोग नाम दिए हैं ABCD। जो आपका नीचे BC जो होगा वो फिक्स होगा। BC क्या होगा? फिक्स होगा। और जब हम लोग ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि इस बॉडी में कुछ चेंज आएगा, इस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज आएगा। तो वो चेंज क्या होगा? हम लोग नीचे तो ये फिक्स है, हम लोग इसको यहाँ पर BC को चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर BC जो होगा मेरा वो क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो जो चेंज होगा इसमें चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर शेप इसका चेंज हो गया। देखिए पहले ये सिंपल बॉडी था ABCD। अब जब इसको हम लोग यहाँ से फोर्स लगाएं, जब हम लोग यहाँ से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएं तो क्या हो गया? इसके शेप में क्या आया? चेंज आया। लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या आएगा? चेंज नहीं होगा। इसी को बोलेंगे हम लोग शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। देखिए इसका वॉल्यूम जो है वो सेम है। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से पूरा ABCD और यहाँ पर B A डैश D डैश और C पूरा ये क्या हो गया? शेप इसका चेंज हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा वो ये सेम होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बोलेंगे क्या? शेयरिंग। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम लोग शेयरिंग या शेयर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझ लिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है। ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस केस में क्या होगा कि शेप का जो हम लोग का बॉडी होगा उसका क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगा। बॉडी का शेप चेंज होगा कब? जब हम लोग उसमें एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाएंगे तब उसका जो शेप है वो चेंज होगा। लेकिन इसका एक रीजन है कि वॉल्यूम चेंज उसका नहीं होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का बेसिक नॉलेज। अब हम लोग इसका करते हैं डिफिनेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से रफ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले लिखेंगे इसका डिफिनेशन, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले को लिखेंगे। ठीक है, अभी आप लोग को फिगर ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे इसका पहले डिफिनेशन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आप लोग लिखोगे व्हेन, लिखते चलोगे साथ में, व्हेन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स आर applied to a body along one dimension। ठीक है, one dimension in such a way that its shape changes but the volume remains unchanged. Then the body is said to be shared, शेयर्ड। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज के लिए। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोग को पूछा भी जाता है तो ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए है कि हम लोग जो लिखे थे वहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस
बाय शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन जो है मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला। और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल डायरेक्शन। देखिए ये ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है आपका ABCD, डायमेंशन क्या है ABCD, और आपका चेंज इन डायमेंशन क्या है A', B', C और आपका D'। ये हो गया आपका चेंज इन डायमेंशनल। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन यूनिफॉर्म फोर्स आर अप्लाइड टू अ बॉडी, जब हम लोग किसी बॉडी में क्या करेंगे, यूनिफॉर्म फोर्स को अप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, टू अ बॉडी अलोंग वन डायमेंशनल इन सच अ वे दैट इट्स शेप चेंजेज। तो उसका शेप क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। देखिए पहले मेरा ओरिजिनल शेप या डायमेंशन क्या था ABCD। ठीक है, जब हम लोग इसमें फोर्स लगाए तो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, शेप उसका क्या हुआ, चेंज हुआ, शेप चेंजेज बट द वॉल्यूम रिमेंस अनचेंज। इसका वॉल्यूम देखिए, ये डायग्राम देखिए और ये डायग्राम देखिए, दोनों का वॉल्यूम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, देन द बॉडी इज सेड टू बी शेयर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे, तब इस बॉडी को हम लोग बोलेंगे ये शेयर्ड है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका बेसिक नॉलेज के लिए। अब हम लोग आएंगे, काम करेंगे, जो वर्क करेंगे वो किसके लिए होगा, आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए। जो बच्चे यहाँ से लिखना चाहते हैं बेसिक नॉलेज के लिए वो वहाँ से लिखेंगे, और जो चाहते हैं कि सिर्फ डिफिनेशन जानना वो सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम इसको रफ करते हैं ना। तो समझ में आया होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या उसका डिफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है। अगर और भी डिटेल समझना है तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है डिटेल से। ठीक है, इस चैप्टर का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सारा क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफिनेशन में। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस और टू द शेयरिंग strain within elastic limit, within elastic limit is a constant। इसमें elastic limit जो होगा वो क्या होगा, constant होगा। for the material of the body and is called modulus of rigidity। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ईटा से करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन मैंने यहां पर समझाया कि स्ट्रेस का डिफिनेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का चेंज इन डायमेंशनल और बाय ओरिजिनल डायमेंशनल। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका डिफिनेशन। ठीक है, देखिए इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, ये किसका रेशियो होता है, शेयरिंग स्ट्रेस टू दी शेयरिंग स्ट्रेन विद इन एलास्टिक लिमिट इज आ कांस्टेंट। इसका एलास्टिक लिमिट जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के मटेरियल के लिए इलास्टिक लिमिट जो होगा वो कांस्टेंट होगा एंड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ईटा इक्वल टू, इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो ईटा इसका नाम क्या है, बहुत ही बच्चों को जो नए होते हैं उनको दिक्कत होता है। ठीक है, जो बच्चे ईटा इस वर्ड को, देखिए ये एन नहीं है, एन में थोड़ा सा आपका ये डाउन रहेगा। ठीक है, लंबा सा खिंचा हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे ईटा, नाम आप लोग लिख लोगे ईटा, है ना, ईटा, शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। चलिए ये तो हो गया आपका डिफिनेशन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। आप लोग लिखते चलोगे या फिर जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे। ठीक है,
अब इस फॉर्मूले में हम लोग सेट करेंगे ईटा इक्वल टू, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ईटा इक्वल टू आपका F/A। तो क्या हो गया आपका, देखिए ये क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और शेयर का हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं जिसमें शेप चेंज होगा लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एंगल मेरा यहाँ पर क्या आ गया, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन डायमेंशनल। तो इसने डायमेंशनल में कितना चेंज किया, थीटा चेंज किया, ठीक है, बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, इसका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो चेंज इन डायमेंशनल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ईटा का वैल्यू निकालिए, क्या होगा F/A थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फाइनल आंसर। ये कब होगा, जब सॉलिड के केस में। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, चलिए, दिस अप्लाइड टू दी या फिर टू सॉलिड्स ओनली। ये कब अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड के केस पर, ओनली सॉलिड के केस पर। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं खुल के फिर से बताता हूँ, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसका 1-2 पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा ऊपर की, और जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप में क्या होगा, चेंज आएगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है कि ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डिफिनेशन मैंने बताया हुआ है कि स्ट्रेस का डिफिनेशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन डायमेंशनल पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस। हाँ देखिए, जहाँ से हम लोग डिफिनेशन लिखे थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डिफिनेशन लिखे हैं कि द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस पर यूनिट शेयरिंग स्ट्रेन, वहाँ पर इस फिगर को आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस फिगर को आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करोगे, उसके बाद ये थ्योरी आप लोग लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।